हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू सेवन राइडर और आप सबका स्वागत है मेरे प्यारे से मोटो व्लॉग में। और हाँ गाइस, उज्जैन से आ चुके हैं अभी और व्लॉग कर रहा हूँ मैं 7 बजे चालू, नहीं 6 बजे 7 बजे के समथिंग, अभी टाइम भी नहीं पता मुझे तो। और अभी ये व्लॉग नहीं होगा, थोड़ा बातचीत करेंगे कि उज्जैन जाके आए तो क्या हुआ। और आप सबने कॉमेंट में मुझे लिखा कि व्लॉग बहुत छोटे थे, 3 मिनट के व्लॉग थे, तो इसका रीज़न भी क्या है तो पूरा बताऊँगा अभी। तो चलो, अभी पहली बात, आप वहाँ जाते हो तो मेरे जैसी गलती, हमारे जैसी गलती मत करना। हम एक दिन का प्लान बना के गए थे कि सोमवार को घूमेंगे और सोमवार की रात को बस ट्रेन में बैठ के हम आ जाएंगे वापस। तो बट ऐसी गलती मत करना, 3 से 4 दिन का प्लान बनाना। ओके गाइस, तो दूसरी बात, आप जैसे इस रेलवे स्टेशन से बाहर आओगे तो आपको रिक्शा वाले मिल जाएंगे होटल पे ले जाने के लिए। बट उनसे पहले वहाँ पे ही बात कर लो कि क्या रेट चल रहा है, मतलब कि आपको क्या रेट पे होटल मिलेंगे। हमारे केस में क्या हुआ, हमने पूछा नहीं, हम सीधा चले गए, वहाँ हमें ओवर प्राइसिंग मिला। दूसरी जगह भी चले गए, वहाँ पे भी प्राइसिंग ओवर मिला। कैसे भी करके हमें 4500 बोला गया, हमने 3500 रुपये में फिर कन्वर्ट किया, क्योंकि एक दिन का भाड़ा 3500 रुपये बहुत महंगा पड़ जाता है, क्योंकि वो ही चीज़ है। और वहाँ पे ओयो की भी सुविधा है, हमें पता नहीं था, उसके बाद पता चला। तो आप ओयो से भी बुक कर सकते हो। और दूसरी बात, वहाँ पे पहले, वहाँ से निकलने से पहले आप डिस्कस कर लो, आपको रेट कम मिल सकते हैं। एग्जैक्ट पता नहीं है कि क्या रेट चल रहे हैं। हमें 9 जन थे, एक मास्टर फैमिली रूम मिला था, तो 3500 रुपये में, ऐसे 4500 बोल रहे थे, हमने 3500 तक फिर डिस्काउंट करवाया और फिर वहीं रहे, क्योंकि हम 2-3 जगह पे ऑलरेडी घूम भी चुके थे, ये सब जगह पे यही चल रहा था। तो प्लीज़ वहाँ से निकलो तो प्लीज़ वहाँ पे भाव ताव करके ही निकलो कि क्या रेट है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आप तो रिक्शा वाला आपको तो हर एक घुमाएगा, तो उनको क्या है कि उनका तो भाड़ा मिल रहा है। तो हमारे में यही सीन हो गया कि हर कस्टमर से तो हमें 100 रुपये तो भाड़ा देना पड़ा, क्योंकि हम 2-3 जगह पे गए, वहाँ पे गए तो कितना 60-80 रुपये मेरे ख्याल से दिया है पर पैसेंजर डिड, क्योंकि हमें पहले 20 रुपये में वहाँ गए, वहाँ से 10-20 रुपये में वहाँ गए। तो प्लीज़ आप लोग वो मेक श्योर करना कि वहीं आप टिकट बुक कर लो। तीसरी बात, आप महाकालेश्वर मंदिर में जाओगे तो कम से कम आपको, और हाँ गाइस, आपको चलने में दिक्कत हो तो प्लीज़ मत जाना, क्योंकि आपको वहाँ बहुत ही चलना पड़ेगा। और इसके चक्कर में मैंने व्लॉग नहीं कर पाया, सही बोलूँ, क्योंकि मेरे पास सामान था, मेरे पास कैमरा था, सब था, बारिश था तब भी मेरा कैमरा तो ऐसे नहीं लेके गया था स्टार्टिंग में, तो उसके बाद लेके गया था। और उसमें क्या हुआ, मेरे पास सब सामान था, तो उसके कारण मेरा बैग का वजन ही 25 किलो हो गया था, 25-30 किलो, उसमें वही लेके मैं चल रहा था पूरे दिन। तो सबसे, क्योंकि आप महाकालेश्वर मंदिर में आपको कम से कम मैं बोलूँ तो 5-1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के बीच में आपको चलना पड़ेगा। तो वो सब देख लेना, क्योंकि हमारे होटल से नज़दीक था तो हमने चलते चलते ही गए थे। बट ये सीन था कि अंदर भी आपको राउंड करेंगे, आप दर्शन करोगे, वो करोगे और फिर बाहर घूमोगे, क्योंकि तालाब के बाजू में बहुत सी मूर्तियाँ, सब कुछ दिखाया आपको, देखना होगा व्लॉग में कि मंथुर समुद्र मंथन का मैंने व्यू दिखाया था, उसमें बहुत सी मूर्तियाँ आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने उसके लिए ज़्यादा नहीं दिखाया, क्योंकि आप जाके एक्सपीरियंस करोगे तो अच्छा रहेगा। और वही चीज़ आप रात को देखने जाओगे तो और लाइटिंग वाला अच्छा दिखेगा, तो आप रात को भी जाना मत भूलना। और गाइस, चौथी बात, वहाँ पे आप रिक्शा वाले से पहले ही बुकिंग कर लेना, मतलब एक रिक्शा वाले से मत बात करना, वहाँ पे लोकल प्राइस भी देख लेना, बुकिंग कर लेना, क्योंकि आपको रिक्शा में भी थोड़ा ओवर प्राइसिंग आपको मिलेगा, क्योंकि अपने को पता नहीं रहता है कि लोकल प्राइस क्या चल रही है। और हो सके तो अच्छा रहेगा आपको रिक्शा पूरा ही पर्सनल बुक कर लो, तो आपको घूमने में अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे 6-7 मंदिर घूमोगे, वो करोगे, तो आपको 2-3 दिन, तो मेरे ख्याल से 3 दिन तो आप पकड़ के चलो कम से कम, क्योंकि घूमोगे फिरोगे थक जाओगे। क्योंकि हमारा में क्या सीन हो गया था, हमने रिक्शा भी बुक कर ली, हमें चलना भी पड़ेगा, क्योंकि हमने भाड़ा दे दिया था, तो हमारा 1400 रुपया खाली पूरे सब मंदिर में घूमने का हो गया। ज़्यादा मंदिर नहीं गए, हम 4 मंदिर गए और एक अपना गोकुल, अरे उसको क्या बोलते हैं, भूल गया कहाँ पे गए थे, हाँ श्री कृष्ण विद्यापीठ में गए थे, जहाँ अपने श्री कृष्ण देव पढ़े थे, तो उसके लिए सब कुछ वहाँ पे दिखाया हुआ। वहाँ पे भी आप जाओ, अच्छा रहेगा, मस्त लिखा हुआ, हर एक चीज़ संस्कृत में आपको बताई गई है, कौन सी विद्या थी, सब विद्या का पूरा एक बनाया हुआ है।
तो वो आप जाके देखो। बहुत सी चीज़ मैंने नहीं दिखाई व्लॉग में, इसके लिए नहीं दिखाई कि आप जाके एक्सपीरियंस करो, क्योंकि मैं तो एक्सपीरियंस कर ही चुका हूँ। और प्लीज़ मैं वही बोलूँगा कि आप लोग ज़्यादा चलो तो ही अच्छा रहेगा। चल पाओगे तो ही जाना, अगर आप मत ही जाना क्योंकि आप नहीं चल पाओगे तो मत ही जाना, क्योंकि मुझे पता है मैंने कैसे करके चला है। क्योंकि हमारे ख्याल से हमने 10 किलोमीटर के आसपास खाली एक दिन में चले, खाली घूमने की बात कर रहा हूँ। उसके बाद थोड़ा खाना वाना खाओ, और मैं बोलूँगा मेक श्योर कि आप खाना खा रहे हो तो पूरा पेट भर के मत खाना, क्योंकि पेट खराब हो सकता है। क्योंकि आप चलोगे उतना पेट फिर होगा दर्द, तो ज़्यादा खाना मत खाना, क्योंकि कहीं अटक गए तो इमरजेंसी में आप कहाँ ही जाओगे, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है कि वहाँ पे क्या सीन है। और फिर वहाँ पे मैं बोलूँगा तो सब कुछ बढ़िया ही था। और खाने के लिए बोल रहा हूँ तो आपको खाना खाओगे तो 8 बजे से 9 बजे के बीच में खा लेना, क्योंकि 9 बजे के बाद बंद हो जाता है। हमें पता नहीं था, मंदिर में 11 बजे तक थे, बट हमारी किस्मत अच्छी थी कि लास्ट में भी हमें खाना मिल गया वहाँ पे। आप जैसे ही वहाँ से बाहर जाओगे महाकाल के मंदिर के बाहर, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, बट थोड़ा उस तरफ आगे पीछे ढूंढना पड़ेगा। हमें तो मिल गया था, मान कैसे भी करके खाना मिला। हमने खाना वाना खाया, फिर हम बहुत ही थक गए थे तो सो गया, इसीलिए व्लॉग नहीं कर पाया। मैंने व्लॉग भी एंड किया है ना, सही बोलूँ तो मुझे ध्यान नहीं था कि कैसे मैंने व्लॉग एंड किया है, क्योंकि मेरे हाथ में उतनी ताकत नहीं थी कि एक मोबाइल पकड़ लूँ। तो फिर हम ट्रेन में भी ऐसे ही थे, जाके सीधा सो ही गए, सीधा 9 बजे उठा, कोई 10 बजे उठा, वही सब सीन था। अभी भी मैं आके सो ही गया था, जैसे 1 बजे मैं घर पे पहुंच गया, वहाँ से अभी 6 बजे सीधा उठाओ, और अभी भी सही बोलूँ हाथ पेट बहुत दर्द कर रहे हैं। तो आप ऐसे चल तो लोगे फॉर्म में, बट ज़्यादा मत चलो, तो क्योंकि आपके शरीर भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारे पास तो अभी कोई इलाज ही नहीं था उसका, क्योंकि हमारी ट्रेन टिकट जाने आने की बुक थी, हमने रिक्शा भी बुक कर ली, तो हमने रिक्शा वाले को आधा पेमेंट कर दिया था, वो तो फिर 1400 लेगा ही लेगा। तो आप प्लीज़ वहाँ जाओ तो 2-3 दिन का प्लान बना के जाना, और लोकल लेना, लोकल रिक्शा आप कर लेना वहाँ से बहुत करने का कि इधर 3 मंदिर जाना है। आपको सब बताएंगे, रिक्शा वाले भी बताएंगे कि कौन से मंदिर में कहाँ क्या किया है। और हाँ गाइस, एक और मुझे थोड़ा वहाँ पे एक चीज़ का अच्छा नहीं लगा था। वहाँ पे एक तो प्राइसिंग अच्छी नहीं लगी। वहाँ पे एक मंदिर था, कौन सा था, मंगल मंदिर, जहाँ पे 9 ग्रह की पूजा होती है। उसमें हमारे साथ एक चीज़ अच्छी मुझे नहीं लगी। हमारे बाहर ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पे लाल कलर का दान होता है, तो उसके लिए हमें पूरी एक दिया हुआ था सब कुछ। तो उसमें एक हमें बताया गया था 251 रुपये की है ये थाली, वो लेके जाओ। आपको अंदर जाओगे, पुजारी आपको पूजा वूजा कर देंगे, वहाँ पे आपको कुछ देना नहीं है, पुजारी सब कुछ कर देंगे। उसके बाद वहाँ पे चले जाना और फूल वूल चढ़ा के आ जाना। उसके बाद ऐसा भी बोलेंगे कि आके पेमेंट करना, आपको ऐसा तक भी बोल देंगे वो लोग कि ऐसा हो तो अभी लेके जाओ, आके पेमेंट कर देना। बट ऐसा नहीं है। वहाँ पे एक चीज़ देखना, क्योंकि हमारे पास तब क्या हुआ था कि हमें पता नहीं था कि इतना खर्चा हो जाएगा। पर पर्सन दिन हमारे 4-5 हज़ार रुपया खर्चा हो चुका है, मतलब 4 हज़ार के आसपास हुआ है सबका, 2 हज़ार 3 हज़ार ऐसे गिन लो, क्योंकि खाना वाना खाना जाना वाना सब कुछ होके। तो वो सब देख लेना। 1 मिनट, मुझे यू टर्न लेना है तो आगे से यू टर्न ले लेता हूँ, उसके बाद बोलता हूँ। तो वहाँ पे ये सीन हो गया कि हमें 251 रुपये में बोला था कि सब कुछ हो जाएगा, बट अंदर जाके अलग दक्षिणा देनी पड़ेगी। और उसमें भी वो लोग बोलते हैं कि इतनी दक्षिणा दो कि 50 रुपये से नीचे नहीं लेंगे, और हमारे पास वहीं पैसा ही नहीं था। सही बोले तो हमारे पास पैसा नहीं था, क्योंकि हमें रिटर्न भी जाना था, और कैसे भी करके फिर हमने दिया। वहाँ से फिर बाहर गए, वहाँ 9 ग्रहों को हमने फूल चढ़ाए। वहाँ पे भी वही बोल रहे थे कि 50 रुपये से हम नीचे दक्षिणा नहीं लेंगे। अब कि बाहर ऐसा बोला था कि पुजारी सब कुछ करके के देगा, 251 रुपया देना है। तो हमें लगा कि उसके अंदर सब कुछ है, बट वो नहीं था। अभी वो उन्होंने क्लियर नहीं किया हमारे साथ, या हमने क्लियर नहीं किया, बात सही है। बट एक ये चीज़ थी कि दक्षिणा दे रहे हो तो आप अपनी मर्जी से दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि हम 50 से नीचे नहीं ले। हाँ, कोई नहीं है उतना अमीर तो आपको 10-20 रुपया भी देगा। चलो, हमारे पास तो पैसा था, हमने 50 रुपया दे दिया पर पर्सन। बट उसमें और एक चीज़ थी कि वो जहाँ महादेव को वो हाल चढ़ाते हैं, तो वो ऐसे नहीं चढ़ाते कि ऐसे जाके चढ़ा दिया, वो सीधा फेंकते हैं और एक साथ सबकी माला ले लेते हैं और उसके बाद फेंकते हैं। तो अभी उसमें क्या पता कि कौन सी किसकी माला है,
वो है। और उन्होंने पहले तो क्या करते, आधी पूजा करते, उसके बाद फिर बोलते हैं कि दक्षिणा दो, और अपन ऐसा नहीं करते, ना बोल देते तो वो आधी पूजा करते, आधी पूजा रहने देते। वो एक चीज़ हमें गलत लगी, और हमें ऐसा भी बोला गया कि आपके मुंह देख के हमें ऐसा ही लगा था कि आप ज़्यादा नाटक करोगे। तो वो सब चीज़ वहाँ पे थी थोड़ा। वो मंदिर हमें खाली एक मंदिर से दिक्कत थी, जो वो वैसे मंगल मंदिर बोला जाता है कि क्या था, एग्जैक्ट नाम याद नहीं है मुझे, बट एक मंदिर में ये हमारे साथ थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा। और बाकी सब एक्सपीरियंस अच्छा था, खाना वाना भी अच्छा ही था, वहाँ पे हमें मिल गया था। और हाँ गाइस, ये एक ही मंदिर में हमारे साथ हुआ था, दूसरे कोई मंदिर में सब कुछ बढ़िया से ही गया था। एक वो 9 ग्रह का मंदिर था, उसका नाम मेरे ख्याल से मंगल ही मंदिर है, मंगल मंदिर ऐसा बोला जा रहा था कि मंगल का इधर प्रस्थान हुआ था। क्या था वो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, क्योंकि वहाँ पे इतना थक गए थे ना, तो वो क्या बोल रहे हमको कुछ सुना ही नहीं दे रहा था, हम इतना थक गए थे। तो आप ट्रिप अच्छे से करो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और रिक्शा वाले से थोड़ा भाव ताव करना, हमें उसमें भी एक स्कैम हो गया था हमारे साथ। मतलब क्या बात हुई थी और क्या हुआ था लास्ट में, हमारे रिक्शा वाले से बात हुई, हमने 1400 रुपये में वो बोला कि 8 सीटर एक्सयूवी आएगी, आपको लेके जाएगी। उसके बाद उन्होंने क्या किया पता है, 1400 रुपये में हमें टेम्पो भेज दी। वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा हमें थोड़ी दिक्कत लगी कि हमारी बात हुई थी 8 सीटर एसयूवी की, तो आप हमें रिक्शा क्यों भेज रहे हो। हमें रिक्शा में वो, क्योंकि वहाँ पे बात ही अलग हुई, फिर वो मगजमारी हुई, फिर दूसरे रिक्शा वाले को पकड़ा। तो आप मेक श्योर हो तो आप सब कुछ क्लियर करके ही काम करना। हमें पता नहीं था कि ऐसा भी होता है, हम देखते रह गए कि ये 8 सीटर एक्सयूवी का आ गई, हम बाहर देखते रहे कि एक्सयूवी आ गई नहीं है, और वो बोले कि गाड़ी आ चुकी है। फिर पता चला कि ये टेम्पो भेज दिया उन्होंने, और 1400 रुपये टेम्पो का भाड़ा कौन देगा। तो फिर हमने दूसरी रिक्शा की, 2 रिक्शा की, 700 रुपये हमारे गए वहाँ पे। तो वो सब सीन है। और सब ऐसे तो हर एक मंदिर हम भी नहीं घूम पाए क्योंकि टाइम कम था। फिर हमने भस्म आरती देखी, तो भस्म आरती भी आप देख सकते हो। और हाँ, दूसरी चीज़, वहाँ पे रैली भी निकलती है, हमारे में महाकाल के लिए रैली निकली थी। हर बार निकलती है कि नहीं निकलती है पता नहीं था, हमें इस बार निकली थी। तो हमें ऐसे तो हमको बोल दिया गया था कि आप 2 बजे से पहले आ जाना, बट हमें ध्यान नहीं रहा, मतलब घूमने के चक्कर में रह गए। तो प्लीज़ आपको ऐसा बोला जाए तो प्लीज़ 2 बजे बोले तो 1 बजे तक आप अपने रूम पे पहुंच जाना, क्योंकि हमारा सबसे बड़ी भूल वही हो गई कि हमें ऐसा था कि हम निकल जाएंगे, हमें ऐसा था कि रैली के साथ साथ में आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। रैली के लिए अंदर एंट्री नहीं है, आप डायरेक्ट ही एंट्री नहीं कर सकते। पूरा कॉरिडोर है जहाँ से रैली जाने वाली है, वो पूरा रोड ब्लॉक होता है। इसी में हमारे वहाँ पे रोड ब्लॉक हो गया था। और हमारे होटल पे हम ऐसे तो 3 बजे पहुँच जाते, बट हम पहुँचे 7 बजे। तो हम 3 घंटा 4 घंटा हम बाहर बैठे, हमने रोड ढूंढा कि कहाँ से जा सकते, सब कुछ ब्लॉक था। तो आप एक जगह पे बैठ लेना, कहीं भी होटल पे जाके थोड़ा नाश्ता वास्ता करके चाय बाय पी के वहीं बैठे रहना, क्योंकि वो चीज़ है। और हो सके तो आप प्लीज़ वहाँ पे डायरेक्ट ही पहुँच जाना, तो सबसे अच्छा रहेगा। तो वो सब है, क्योंकि वहाँ पे हमें पता नहीं था। वो तो आपको एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, फिर सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। तो प्लीज़ आपको कोई गया हो पहचान वाला तो उनसे भी एक्सपीरियंस ले लेना। हमारे पास तो कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमें टाइम लगेगा। बट अगली बार जाएंगे तो आपको व्लॉग भी अच्छे से मिलेगा और हम अच्छे से प्लानिंग करके जाएंगे। मेरे ख्याल से आप 3-4 दिन की प्लानिंग कर रहे हो तो आपका खर्चा मेरे 5 से 10 हज़ार के बीच में होगा पर पर्सन। तो आप उस हिसाब से बजट बना के जाना, क्योंकि हमारा 2000-3000 रुपये हमारे ख्याल से हमारा पर पर्सन खर्चा आ ही गया था, जाना आना सब कुछ इंक्लूडिंग। क्योंकि वो फिर रास्ते में खाना वाना खाया, सब कुछ किया, और ऐसे भी हमारी सबकी तबीयत अभी भी ख़राब है। तो अभी तो सीधा घर पे जा रहा हूँ, और कदाच आपको व्लॉग यहीं पे एंड मिलेगा। अदरवाइज मेरे से ताकत हुई तो व्लॉग आगे कंटिन्यू करूँगा। तो अभी चलो मैं घर पे जाके आराम करता हूँ, क्योंकि शरीर पूरा ही दर्द कर रहा है। मैंने कम से कम 10 किलोमीटर हमने राइड चले हैं, क्योंकि पहले मंदिर में हमने 5-6 किलोमीटर के आसपास चला, फिर हर थोड़े मंदिर में चलना पड़ता है। तो आप थोड़ा देख लिया करना, क्योंकि वहाँ पे रिक्शा अलाउड नहीं है। तो आप बाहर से, क्योंकि उस दिन सोमवार था, इसके लिए मेरे ख्याल से बंद रखा था या क्या था, हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, बट हमें चलना पड़ा था, हर एक मंदिर में चलना पड़ा था। तो आप चल नहीं पाओ तो प्लीज़ मत जाना, वहाँ पे आपको चलना ही है।
नहीं, आप कम से कम ऐसा कुछ आधे दिन में भी जाओ तो आपको लंबा चलना तो पड़ेगा। कम से चलो मैंने तो 10 किलोमीटर चला, आपको 6-7 किलोमीटर तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि हर एक छोटी छोटी जगह पे तो रिक्शा लोगे नहीं। तो इस हिसाब से तो फिर प्लान करना। और हमारे साथ यही एक्सपीरियंस हमारे साथ ख़राब हुआ। तो और इतना थक गया था कि मैं सही बोलूँ ना, व्लॉग करना ही भूल गया था। वो तो रात को फिर वहाँ पे घर पे जाके आराम आराम किया, उसके बाद पता चला कि मुझे व्लॉग भी करना है। और फिर हम तो जाके सो ही गए थे। वो तो अच्छा हुआ, हमारी किस्मत अच्छी कि मेरा दोस्त उठ गया 1 बजे, हम सब फिर तैयार होके गए। और सही बोलूँ एंडिंग भी मैं भूल गया था, उसने याद दिलाया कि तेरा व्लॉग का एंड किया या नहीं किया है। फिर मैं सुबह उठ के फिर ट्रेन में ही एडिट किया। मैंने टाइटल भी अच्छे से नहीं डाले, अभी टाइटल भी मुझे एडिट करने हैं, क्योंकि मैंने ऐसे ही सब कुछ डाल दिया था जो आया मन में, क्योंकि उतना थक गए थे ना हम कि आप बात ही नहीं पूछो। तो चलो अभी तो घर पे जाते हैं।